श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव एवं गुरु मैया के पुनीत पावन चरणों में वंदन। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी उपकारियों के चरणों में वंदन करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। आज का बड़ा पावन प्रसंग है विजयदशमी। आज का दिन दशहरे का दिन है। रावण का दिन है, तो रावण की ही बात करेंगे। करें। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया भूल जाती है कि तुम कहां कहां सही थे। याद रखना मेरी बात को। दुनिया भूल जाती है कि तुम कहां कहां सही थे। दुनिया याद रखती है तो केवल ये याद रखती है कि तुम कहां गलत थे। ऐसा नहीं है कि रावण में खूबियां नहीं थी। ऐसा नहीं है कि रावण ने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए। बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य किए गए, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आज रावण की ही बात करेंगे। जो जीता वही सिकंदर। जो जीत जाता है उसी की शान में इतिहास लिखा जाता है। इसीलिए रामायण लिखी गई। लेकिन अगर रावण जीतता तो निश्चित ही रामायण लिखी जाती, क्योंकि दुनिया तो जिसके हाथ में सत्ता आई उसी को पूछती है। ये संसार है। संसार तह तक तो जाता ही नहीं है। बस एक पॉइंट दिखा और चालू हो जाते हैं। तो याद रखना, जब जब भी तुम्हें किसी की निंदा करने का अवसर आए तो ये वाक्य याद रखना। पहली बात तो परमात्मा कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। दूसरी बात, भगवान ने कहा अनेकांत दर्शन। 6 अंधे एक हाथी को देखते हैं और एक बोलता है हाथी खंबे जैसा है, क्योंकि उसने उसके पैर को पकड़ा था। एक ने उसकी पूंछ को पकड़ा, एक बोलता है हाथी सांप जैसा है। एक ने उसकी कान को पकड़ा, उसने कहा हाथी छाछ जैसा है। जिसने जिस अंग को पकड़ा उसने उसके जैसा मान लिया। एक आंख वाला व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कहने को तुम सब गलत हो, कहने को तुम सब सही भी हो, क्योंकि जिसने केवल उसके कान को देखा है तो उसको लगा छाछ जैसा है। जिसने उसकी पूंछ को देखा है उसको लगा, लेकिन संपूर्ण दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुमने अधूरा देखा, इसलिए तुम सब गलत हो। हमने भी रावण की जिंदगी को अधूरा ही देखा है। हमने भी रावण की जिंदगी को अधूरा ही देखा है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग गलत भी हैं। पूरा नहीं देखा, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति ही पूरा देखता है।
निष्पक्ष रूप से देखता है, रागी और द्वेषी होकर नहीं देखता है। हाथी क्या छाछ जैसा था, या हाथी खंबे जैसा है, या हाथी सांप जैसा है? वो तो हाथी का एक एक पार्ट है, एक पार्ट, अपितु हाथी एकदम अलग है। सोचो, बिल्कुल सेम और सेम यही घटना रावण के साथ हुई है कि इंसान भूल जाता है कि इंसान कहां कहां सही है। इंसान केवल याद रखता है तो केवल इतना ही याद रखता है कि इंसान कहां गलत है, बस। इतिहास को इतना तोड़ मोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया, क्योंकि हम इतिहास देखते हैं, जो भी इतिहास हम देखें, हम देखते हैं महाभारत में दुर्योधन को, महाभारत में दुर्योधन का नाम तक बदल दिया गया। हालांकि दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं, सुयोधन था। दुशासन का नाम दुशासन नहीं, सुशासन था। आप कल्पना कीजिए कि जब किसी की बुराई देखी तो उसको इतना बुरा बना दिया गया, इतना बुरा बना दिया गया, इतना बुरा बना दिया गया। गलत थे लेकिन गलत को और गलत बना दिया, जबरदस्त। एक ही पहलू को इतना ज्यादा टारगेट पर लेकर गए कि दूसरी उसकी अच्छाई के पहलू पूरे छुपा दिए गए। इस संसार में हर आत्मा में अनंत गुण होते हैं, जरूर सारी बुराइयां तो नहीं होती ना। ये पूरा ही बुराइयों का पुतला है। किसी के साथ, किसी के पास अगर बुराई है तो अच्छाई भी तो होती होगी, कुछ तो अच्छाइयां होती है ना। लेकिन इतिहास जो जीता वही सिकंदर। अब पांडवों की सारी अच्छाइयां दिखा दी। ऐसा नहीं कि पांडवों ने छल नहीं किया था, बहुत जगह छल किया था, लेकिन दिखा दी अच्छाइयां। सो कल्पना करो कि कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेगा क्या? दुर्योधन का मतलब क्या है पता है? दुष्ट योद्धा, दुष्ट योद्धा। तो कौन रखना चाहेगा? कोई माता पिता। बेशक पुत्र कितना भी गलत हो, लेकिन माता पिता तो नहीं दिखेंगे ना, रखेंगे क्या? विचार करना। इतिहास हमारे पास कभी एज इट इज नहीं पहुंचता है, तोड़ मड़ोड़ के पहुंचता है इतने वर्ष। और इतने लोगों ने रामायण लिखी, कोई तुलसीदास ने लिखी, कोई वाल्मीकि ने लिखी। कन्नड़ में रामायण अलग है, जैन में रामायण अलग है। अनेकों लेखक है और उस लेखक को अपने अपने तरीके से लोगों ने लिखा। अब इतिहास वो तो जा चुके, लेकिन लिखने वाले तो कुछ भी लिखेंगे। तो रावण की जिंदगी के कुछ पहलू को छोड़ दिया जाए तो रावण को भी वाल्मीकि ने महात्मा कहकर पुकारा। जिस टाइम में राम ने रावण का वध कर दिया, और वध करने के बाद जानते वो अयोध्या नहीं जा रहे थे, और वो कहने लगे कि मैंने किसी महात्मा का वध कर दिया है, इसलिए मुझे प्रायश्चित करना है, किसी ऋषि के आश्रम में रहना है और साधना करनी है। राम जैसे महापुरुष, सिद्ध पुरुष ये बात कहते हैं। सोचो आप, हम एक बात बहुत गौर से देखते हैं। जिस टाइम रावण की जिंदगी का अंतिम पल था, उन पलों में रावण को पुराना विरोध जागा था। पुराना विरोध जागा क्योंकि स्वयंवर में तो सभी आते हैं, और रावण भी स्वयंवर में पहुंचा था क्योंकि शिव के धनुष ने उसे आकर्षित किया था कि मेरे परमात्मा का धनुष, शिव भगवान का भक्त था ना, कि मेरे प्रभु का धनुष, और निश्चित ही रावण में ताकत थी, रावण तोड़ देता। लेकिन रावण के साथ षड्यंत्र रचा गया। रावण को कहा कि तुम्हारी लंका में आग लग गई, तुम्हारी लंका में आग लगी है। और सोचो, जब किसी की नगरी में आग लगेगी, कोई शादी करने तो नहीं बैठेगा? बैठेगा क्या? रावण भागा अपनी लंका के पास, लेकिन
ये जानबूझकर षड्यंत्र किया गया था। कोई लंका में आग वाग लगी नहीं थी और इतने में पीछे से राम ने धनुष तोड़ दिया। जो अधिकार उसका था, क्योंकि धनुष को उठाना और धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना, वो सब ताकत थी उसके पास। भक्त के पास ताकत नहीं होगी तो किसके पास होगी? पहले कदम पे षड्यंत्र हो गया, फिर दूसरे कदम पे और षड्यंत्र हुआ। कोई नारी अगर पास में आती है तो उसे समझा बुझाकर भेज दिया जाता है। वनवास में थे ना श्री राम जी, लेकिन नाक काट दी। प्रेम का निवेदन किया था ना, तो नाक काट दी। नाक काटी तो फिर उसने अपने भाई को बोला कि देख तेरी बहन के साथ इतना ज्यादा अन्याय हुआ है, अब कौन अपनी बहन के साथ अन्याय सहन करेगा? अगर उसके रिश्तों के हिसाब से देखो, उसके पहलू के हिसाब से देखो तो भड़केगा ही, कोई भी भड़केगा। आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा कि ठीक है समझाना है तो समझा देना, लेकिन आपकी बहन के साथ कोई किसी का अंग छेद कर देगा, विच्छेद कर देगा तो क्या होगा? तो लड़ने जाओगे ना, गुस्सा ही आएगा ना, प्रतिकार ही करोगे ना कि बहन के अपमान का बदला। फिर सीता को उठा लिया। सीता को उठाया तो केवल इसी वजह से था, कुदृष्टि की वजह से नहीं उठाया था। वजह तो यही थी, लेकिन इतिहास इतना ज्यादा अलग कर दिया गया। और हाँ, जब उसके परिसर में सीता गई, उसके बाद उसकी शालीनता से रावण को प्यार हो गया, लेकिन फिर भी उस रावण ने कहीं उसे छुआ नहीं। इतना बड़ा ताकत, महाबलशाली देवता जिसके, यानी तीनों लोगों पर जिसका राज हो, क्या एक स्त्री को काबू में नहीं कर सकता था? क्या कर सकता था, बहुत इजीली कर सकता था, लेकिन खुद के साथ संकल्प थे, खुद के साथ कुछ वादे थे कि नहीं, मेरी ये मर्यादा है, जब तक वो नहीं चाहेगी मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम कहते हैं, एक कवि ने गीत बनाया है, जो गीत मुझे कुछ अटपटा लगता है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं किधर जाऊं? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं किधर जाऊं? आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? आपको क्या लगता है, आज हर घर में रावण है? आज किसी भी घर में रावण नहीं है। रावण होता तो इस कलयुग का वारे न्यारे हो जाते। रावण नहीं है। रावण के भी चाचा, दादा, परदादा, महा कुछ है। आज बलात्कार करने में कहां देर लगती है? आज एक स्त्री पे इतना टूटने में कहां देर लगती है? आज कैसी बातें हम हर दिन नए दिन सुनते आते हैं। आज न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। इतने टाइम तक वो उसके शरण में रहती है रावण के, लेकिन रावण ने उसे कोई कारागार में नहीं रखा है, उसे जाति अशोक वाटिका दी, जो उसको सबसे प्रिय थी, वहां पर रहने के लिए दिया कि मेरी दुश्मनी राम से है, स्त्री से नहीं है। इसलिए उन्होंने स्त्री पे अत्याचार नहीं किया। आज तो अपनी ही पत्नी पर अत्याचार करने में इंसान घबराता नहीं है। अगर एक नेक पहलू देखे तो हजारों नेक पहलू है, जानते हो। उसकी मर्यादा इतनी जबरदस्त थी कि एक बार एक बहुत बड़े, जब 3 खंड के वो राजा नहीं बने थे, उस और कदम बढ़ा रहे थे,
सभी राज्यों को जीत रहे थे, क्योंकि धर्म था उनका जीतना, आक्रमण करना, ये करना। उस टाइम यही सब था। आज तो व्यापार करते हैं, उस टाइम जमीनों का ये राज्य अपने कब्जे में कर लिया, ये राज्य अपने कब्जे में कर लिया, ये सब चलता था। तो उस टाइम ना एक बहुत बलशाली राजा थे, कुबेर राजा। नाम सुना होगा आपने। कुबेर को जीता ना, कुबेर को भी जीता है ना, जीता था। बहुत बलशाली राजा थे, इतने बलशाली राजा कि रावण उसको जीत नहीं पा रहा था। बहुत ताकत थी और रावण अभी पहले कदम पे चला था, अपनी विजय यात्रा के लिए चला था, निकला था। और जैसे ही वो निकला वैसे ही कुबेर के यहां धरना देकर बैठ गया कि जीत कर ही जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। लेकिन जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा था। याद रखना, जब जब भी किसी को हराना होता है तो उसके किसी अपने को इंसान पकड़ता है, उसके किसी अपने को इंसान पकड़ता है। तो जैसे ही उसकी रानी का नाम था हेमा, कुबेर की रानी का नाम, जैसे ही कुबेर की रानी को पता चला, वैसे ही कुबेर की रानी को अपने पुराने दिन याद आ गए। रावण बलशाली था, आत्मविश्वासी था, एक विशेष रुतबा था रावण का। इसलिए बहुत सारी राजकुमारियां रावण को प्यार भी करती थी, उसके पास राजकुमारियों की कमी नहीं थी। तो हेमा पहले उससे प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। और जिस टाइम में जिसे पता चला कि कुबेर के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो आया है, तो उसने अपनी खास दासी को भेजा। बहुत सारी कुछ अंतरंग दासियां भी होती थी जो किसी को नहीं कहती थी। तो उसने रावण के पास भेजा और उसने कहा, इसको हारने का राज मैं बता सकती हूं, लेकिन अगर आप मुझे अपना लो तो, क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं की थी, जबरदस्ती मेरी शादी कुबेर के साथ कर दी और मुझे इसको अपना पति स्वीकार करना पड़ा। रावण के सामने पूरा ऑफर था, लेकिन रावण ने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। नहीं तो कोई दूसरा साधारण व्यक्ति होता तो इस प्रार्थना को वो परमात्मा का वरदान समझ के स्वीकार करता। कमाल है, मेरी तो लॉटरी लग गई, ये सोचता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, एक परिस्त्री को, एक पराई स्त्री को मैं नहीं अपना सकता, ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है। और कहते हैं ये बात कुबेर को पता चल गई। कुबेर ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। उस रानी को स्वीकार नहीं किया, उस हेमा को स्वीकार नहीं किया। बेशक उसने प्यार निवेदन किया होगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरी मर्यादा, मेरा धर्म, ये कहने को किसी दूसरी पराई स्त्री को अपनाने के लिए मैं इतना षड्यंत्र नहीं रह सकता, इतना कूटनीति नहीं कर सकता। मेरा क्या वैर है उसके साथ? अगर, और सीधे साधारण रूप से, और कोई भी बात कभी छुपती नहीं है, कोई भी बात कभी छुपती नहीं है, लेकिन छुपाया जाता है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। रामायण लिखी गई ना, इसलिए रावण की कुछ अच्छी चीजें छुपा दी गई। 5, वैसे हम कहते हैं 4 वेद लिखे गए। पुराणों में आता है वर्णन 4 वेद है, लेकिन एक वर्णन आता है कि रावण ने 5वां वेद लिखा, शाम वेद। जो जितने भी चिकित्सा है, जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी तकनीकें हैं, वैज्ञानिक तकनीकें, उस जमाने में केवल रावण के पास ही पुष्पक विमान था जो उसकी दृष्टि से चलता था। वो सारी वैज्ञानिक तकनीकी आज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन रावण के नाम से नहीं, छुपा दिया गया। उसका नाम कहीं नहीं आता कि कुछ तकनीकी, कुछ विज्ञानी, हजारों हजार विद्याएं जिसके पास थी, सब तरह की ऐसी विद्याएं कोई साधारण व्यक्ति के पास हो जाएंगी क्या? बहुत तरह की विद्याएं थी। और आपको बताऊं, हर पहलू से, भक्ति की दृष्टि से देखो तो भी गजब की भक्ति थी। हमारे जैन रामायण में
वर्णन आता है कि वो भगवान आदिनाथ के भक्त थे, जिसने जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं। जो व्यक्ति जिस तरीके से पढ़ा, जिस तरीके से देखा, उतनी बातें वो लिखना शुरू करता है। इतिहास में अलग अलग बातें होती है, एक ही बात कभी नहीं होती, रूप बदल जाता है। मैंने यहाँ पर बैठ के जो बात बोली, यहाँ पर सामने बैठे हुए 100 बंदा अपनी बुद्धि से उस चीज को ग्रहण करता है। मैंने यहाँ बात की, लेकिन मैंने बात किसी और तरीके से की और सामने वाले ने किसी और तरीके से उसे ग्रहण किया, अपनी अपनी बुद्धि से ग्रहण किया और अपनी अपनी बुद्धि से उस पर लिख दिया। अपनी बुद्धि, चमत्कार उस बुद्धि का है। कोई पॉजिटिव होगा तो उसने पॉजिटिव रूप से ग्रहण किया होगा, कोई नेगेटिव होगा तो उसने नेगेटिव रूप से ग्रहण किया होगा। भक्ति करते थे, इतनी भक्ति करते थे, परमात्मा की भक्ति, भगवान की आराधना, जो आज भक्ति की परंपराएं चलती हैं, घर घर में भक्तियां करवाई जाती हैं। रावण वीणा बजा रहे थे, मंदोदरी नृत्य कर रही थी, परमात्मा की भक्ति में पूरी सभा लगी हुई थी, भगवान की भक्ति में पूरी सभा थी, सब मस्त थे, डुबा रहे थे। खुद भक्ति करना और दूसरे को भक्ति में डुबा देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। खुद क्रोध में आना और दूसरे को भी क्रोधित कर देना बहुत बड़ा पाप है। खुद तो डिस्टर्ब है ही, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देना। लेकिन उनका काम था कि खुद भी भक्ति करना, दूसरे को भी भक्ति में डुबा देना, झुमा देना। तो भक्ति चल रही थी, सारी सभा भक्ति में लीन थी और भक्ति करते करते वीणा का तार टूटता है। आप सोचो, 5 लोग एक ही लय में गा रहे हो और एक व्यक्ति उस 5 में से अलग लय में गाने लग गया तो रिदम टूट जाती है ना, समझ आता है, भक्ति खंडित हो जाती है ना। तो सारी तारें सजी हुई थी, लेकिन एक तार टूट गई तो उसी टाइम में एक पल नहीं लगाया, अरे भक्ति भंग हो जाएगी। ऐसा भक्ति का ज्वार उमड़ा, ऐसा भक्ति का ज्वार उमड़ा कि उसने कट्टार पास में थी ली और अपनी पूरी की पूरी जंघा पर चीर डाला और एक नस निकाली, एक नाड़ी निकाली और एक ही पल में, एक ही क्षण में उस नाड़ी को उस तार की जगह जोड़ दिया और भक्ति चालू रखी, खंडित नहीं होने दी। इस भक्ति के तहत कहते हैं, जब तीव्र भक्ति का ज्वार उमड़ता है ना, तो तीर्थंकर गोत्र का बंद हो जाता है। भक्ति आना बड़ी बात होती है, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं आती, हमारा दिमाग आ जाता है बीच में, हमारे तर्क आ जाते हैं बीच में। अरे कोई बात नहीं, ये तो गीत बाद में भी हो जाएगा, सत्संग तो बाद में भी हो जाएगा, अभी मेरे किसका टाइम है, मेरे भोजन का टाइम है, मैं उठ के जाता हूं। होता है ना सत्संग तो, लेकिन भक्ति का ज्वार जब उमड़ता है, कितना भी टाइम हो जाए, कैसा भी समय हो जाए, तो निश्चित तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। लेकिन हम कितनी जगह बटे हुए हैं, क्या वो नहीं बटा हुआ था? लेकिन जो समय था, जो वक्त था कि वो मेरा भक्ति का ही था, उस भक्ति के समय में मुझे कोई नहीं चाहिए बीच में। बेशक मेरे शरीर का एक अंग मुझे, एक नस मुझे निकालनी पड़े। गजब था। तीर्थंकर गोत्र का बंद हो गया। विचार करो, साधारण बात है क्या? कोई कर सकता है क्या? और आपको भक्ति का पहलू तो जबरदस्त है, उदारता का पहलू भी जबरदस्त था, मर्यादा का पहलू सुना, प्रेम निवेदन करने के बाद भी स्वीकार नहीं किया। भक्ति का एक गुण था, जबरदस्त गुण। अभी उदारता का गुण भी सुनिए। जानते हो, जिस टाइम भगवान श्री राम जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस पल में, उस क्षण में उनको पुल बनाना था ताकि सबके सब, तो पुल बनाने के लिए समुद्र देव की आज्ञा लेना बहुत जरूरी था। ऐसे पुल नहीं बनता। जो चीज जिसके आप घर में प्रवेश करते हो तो घर का मुहूर्त करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? भूमि पूजन करते हो ना। इसके पीछे यही होता है कि अगर किसी देव के हक में, किसी देव के अंडर में वो जगह हुई तो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए पहले उनकी आज्ञा मांगते हैं। हम भी कभी
जाते हैं, रास्ते में चलते चलते कभी रास्ते में बैठकर गोचरी करनी पड़ती है तो सबसे पहले शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर बैठते हैं, क्योंकि ये भूमि पर उनका राज है। तो आप यकीन करोगे कि उन्होंने सब लोगों ने मिलकर के चर्चा की। बड़े बड़े लोग थे, सुग्रीव था, जामवंत था, हनुमान थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने कहा कि समुद्र देव को प्रसन्न करना है, आज्ञा मांगनी है, लेकिन एक विधि होती है। तो वो विधि यज्ञ के द्वारा, उस समय यज्ञ का बहुत प्रचलन था, यज्ञ के द्वारा पूरी होती है, लेकिन यज्ञ कोई पुरोहित करवाता है। तो पुरोहित कहां से आएगा यहां पर? तो बड़े बड़े लोगों ने, जो श्री राम से बड़े थे, बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का पुरोहित कर्म केवल रावण कर सकता है। क्या? इस यज्ञ का पुरोहित कर्म केवल रावण कर सकता है? तो लक्ष्मण ने कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हराने के लिए जा रहे हैं, जिसको खत्म करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए यज्ञ क्यों करने बैठेगा भला? वो हमारे लिए पूजा क्यों करेगा? बड़े बड़े लोगों ने कहा, सुग्रीव, कुछ लोग जानते थे उनको। हाँ, ऐसा नहीं कि उनसे लोग नाराज नहीं थे, बहुत नाराज थे, क्योंकि जब कुछ अलग हटकर इंसान का रुतबा बनने लगता है, इंसान की तीनों लोकों में प्रतिष्ठा बनने लगती है, निश्चित ही बहुत सारे लोग नाराजी हो जाते हैं, राजी नहीं रहते, नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमसे ऊपर चला गया, तो उसके सामने की शक्ति के लोग भी क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कुछ देवता लोग भी रुष्ट है कि यार हमारे पूरे देवलोक को इसने हिला के रख दिया, सबको बस में कर लिया। ऐसी साधना ही थी उसके पास, ताकत थी। आज किसी एक देव को तो वश में करके दिखाओ, था वो था, उसमें ताकत तो की है ना उसने। हम बहुत बार सुनते हैं कि सूर्य चंद्र ऐसे ऐसे इंद्रों को उन्होंने अपने आसपास में बांध के रखा था, ऐसी ताकत थी, ऐसी भक्ति। यानी जिस व्यक्ति के पास इतनी सत्यता होगी, इतनी ताकत होगी, तभी तो कोई देव को कंट्रोल करने की ताकत उसमें प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, होगा ना। तो बोला कि सूचना भेजते हैं। आप यकीन करोगे, सूचना भेजी। रावण अपने राजदरबार में बैठे हुए हैं और उस पल में, उस क्षण में सभी राजदरबारियों ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने रावण को समझाया कि गलती से भी उसका साथ मत दे देना, गलती से भी उसका यज्ञ मत करवा देना, ये ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। रावण ने कहा, कोई चीज की योग्यता अगर मेरे भीतर में है, कोई विद्या का अगर मैं जानकार हूं और कोई व्यक्ति मुझसे मांग करता है, तो मैं, बेशक वो मेरा शत्रु हो, लेकिन मेरी विद्या, मेरी योग्यता मुझे उसे वो देने के लिए मजबूर करती है। बेशक वो शत्रु रहेगा, लेकिन आज वो मेरे से मांग रहा है तो मैं क्यों ना दूं? कहते हैं रावण जाता है और पुरोहित कर्म करता है, और जब पुरोहित का एक फर्ज होता है, श्री राम जब उनको प्रणाम करते हैं, वो विधि करते हैं, और उस टाइम में रावण ने कहा विजयी भव। रावण ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, लेकिन बहुत सी चीजें छुपा दी जाती हैं। जिसको रावण खुद आशीर्वाद दे रहे हैं कि विजयी भव, निश्चित ही उसको जीतना ही है। और भी जिस टाइम युद्ध चल रहा था, उस टाइम में मैं बता रही हूं कि कितनी उदारता थी। उस टाइम में उनको खबर लगती है युद्ध होने के बाद शाम को कि दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे। उस टाइम में उनका पिंड दान करने की उस टाइम बड़ी विधियां होती थी। आप भी नदी में जाते हो, गंगा नदी में जाते हो, ये वो, उसके लिए पुरोहित की जरूरत होती है, ब्राह्मण की जरूरत होती है। और पुरोहितों की वो मंत्र उच्चारण किसी को नहीं आते थे, क्योंकि सब क्षत्रिय थे। तो अब क्या करें? तब भी हनुमान उसकी लंका में जाकर के निवेदन करता है कि श्री राम ने आपको पुरोहित कर्म करने के लिए बुलाया है, आपको उनके पिता का पिंड दान है और ऐसे ऐसे कुछ पूजा है। उस टाइम में बहुत लोगों ने रोका रावण को, लेकिन रावण ने एक ना सुनी और उस पल में भी आकर के उनकी पूजा करवाई।
लड़ाई अपनी जगह है, बदला अपनी जगह है, लेकिन जो घटनाएं है, जो वक्त है, जो परिस्थिति है, उस टाइम में वो खड़े रहे। तभी तो भगवान राम के मुंह से निकला ना, उनको मारने के बाद भगवान राम के मुंह से निकला कि मैंने एक महात्मा को मारने का मुझे प्रायश्चित करना है। और आप यकीन करोगे, ये तो उनकी उदारता थी, उनकी उदारता। और तो भी जब अंतिम पल, अंतिम क्षण में जब वो इस दुनिया से जा रहे थे, उस टाइम भी श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ लक्ष्मण, बड़ा विद्वान है, बड़ा प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, बहुत विद्याओं का जानकार है, जाकर उससे कुछ शिक्षा लीजिए। और जिस दिन लक्ष्मण जाते हैं तो मौन होता है, कुछ नहीं बोला, और लक्ष्मण पैर पटकते आ जाते हैं। क्या भैया, उसका अहंकार तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो तो अभी भी अहंकारी है। अब किसी के पास कुछ होगा और तुम मास्टर बनकर के जाओगे तो कैसे कोई देगा? अगर किसी से सीखना है तो शिष्य बनकर सीखिए, शिष्य बनकर सीखोगे तो ही तो कोई देगा। और उसने कहा कि कहाँ खड़े हुए थे? बोला सिर के पास खड़ा हुआ था। गलती हो गई। अरे किसी से कुछ सीखना हो तो उसके चरणों में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके तो कुछ मिलेगा। परमात्मा भगवान राम जानते थे कि उसकी ताकत क्या है, इसलिए तो अपने भाई को भेजा था कि जाओ सीखो, चरणों में जाकर सीखो। चरणों में गया, चरणों में जाकर निवेदन किया, विनय की, और जानते हो उनसे प्रश्न किया तुम्हारी मौत का कारण क्या था? उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरी जिंदगी का अंतिम पल आ चुका था, मेरे कुछ उद्देश्य थे, मैंने पूरे किए थे। हाँ, कुछ गिने चुने उद्देश्य हैं, वो पूरे नहीं भी हो पाए, लेकिन कोई गम नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश होने वाला होता है तो अच्छा भला इंसान भी कहते ना, पता नहीं बुद्धि पे पर्दे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं, बस अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं, अफ़आल जो किए थे फल उनका पा रहा हूं। रावण ने कहा जग जीतने से पहले है नफस जीत लेना, अंतिम शिक्षा थी, जग जीतने से पहले नफस जीत लेना। नफस यानी इंद्रिया, अपनी इंद्रिया, अपने ऊपर कंट्रोल, क्षमा का भाव रखना। मैंने बदले का भाव रख लिया तो आज मैं दुर्गुणों की टोकरी लेकर जा रहा हूं। मैंने जिंदगी में क्योंकि दुनिया में आपने जीवन भर अच्छा किया, अंतमति सो गति, जीवन भर अच्छा किया कोई नहीं देखेगा, तुम कब सही थे ये कोई नहीं देखेगा, तुम कब गलत थे ये सारी दुनिया देख लेगी। और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, जग जीतने से पहले है नफस जीत लेना, इस नफस के ही मारे मैं मारा जा रहा हूं। और हां, सबसे बड़ा मेरी मौत का निमित्त बना मेरा ही भाई विभीषण। इसलिए मैं दुनिया वालों को संदेश देना चाहता हूं, जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा, जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। याद रखना, श्री राम की ताकत नहीं थी वो मुझे मार सके। मेरा भाई अगर उसे वो रहस्य ना बताता तो मेरी मौत कभी नहीं होती। लेकिन फिर भी जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मेरी ही तरफ देखो, मैं फल उसका पा रहा हूं, मैं मारा जा रहा हूं। बस जीत राम की हुई क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। हार रावण की हुई क्योंकि उसी का खून, उसी का भाई किसके पास था? रावण के साथ था। तो कहीं ना कहीं विपरीत, विनाशकाली विपरीत बुद्धि जागी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूं कि जो उदारता के पहलू, जो भक्ति के पहलू, जो मर्यादा के पहलू रावण की जिंदगी में थे, उन्हें छुपा दिया गया और उन्हें इस कदर बुरा साबित कर दिया गया, इस कदर बुरा साबित कर दिया गया कि आज दुनिया उसको
कोई गलत व्यक्ति मिलता है ना तो हम कहते हैं ये तो एक नंबर का रावण है। कोई अभिमानी व्यक्ति मिलता है तो कहते हैं कि ये अभिमानी है। अभिमानी कभी भक्ति कर सकता है क्या? अभिमानी होता तो भक्ति करता क्या? और जिस भक्ति ने उसको तीर्थंकर गोत्र का बंद करवा दिया वो अभिमानी। हाँ, जहां पर उसके कुछ नियम थे वहां पर वो कभी झुका नहीं। हुआ ऐसा, जो चीजें हम देख रहे हैं, जहां पर उसको अपनी बहन से प्यार था, अपनी बहन से मोहब्बत थी, उस बहन की वजह से उसने कहा कि मेरी इज्जत, मेरी आबरू को उसने क्या किया? चुनौती दी है। मैं उसे बता दूंगा, जीवात्मा और परमात्मा में ज्यादा फर्क नहीं है। निश्चित ही श्री राम बहुत महापुरुष थे, निश्चित ही थे, लेकिन अंत अच्छा होता है तो सब अच्छा हो जाता है। निश्चित ही उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन श्री राम के पहलू देखने जाओगे तो बहुत कुछ आपको अटपटा लगेगा कि रावण के लंका में जाकर फिर भी सीता सेफ रही, लेकिन राम के पहलू को देखो तो वो राम जिसने एक धोबी के कहने से उस प्रेग्नेंट स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में तड़पने के लिए छोड़ दिया, बिना पूछे, बिना कहे, बिना सोचे, बिना कुछ विचार करने वाली बात है नहीं है क्या? बिना पूछे छोड़ा ना, कहा भी नहीं, कोई तो कह के मारता है, लेकिन बिना कहे ही मार दिया। और अग्नि परीक्षा भी, वो कहते 3 साल तुम जुदा रहे हो तो अग्नि परीक्षा दो। अगर 3 साल सीता जुदा रही थी तो रावण भी तो अलग राम भी तो अलग रहा था, तो राम को नहीं देनी चाहिए थी कि अग्नि परीक्षा? सीता को क्यों देनी पड़े? सीता भी तो प्रश्न करती कि मैं भी अलग रही, मैं अग्नि परीक्षा दे रही तो साथ में, अगर श्री राम के भीतर में ऐसी करुणा थी तो साथ में कुछ जाना था ना, वो भी देते। निश्चित ही श्री राम महापुरुष थे, क्योंकि वो उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ पहलू देखो ना तो गलती तो हर आत्मा से हो जाती है। यहां पर नहीं हुई क्या? एक लाचार महिला को ऐसी स्थिति में जंगल में भटकने के लिए छोड़ देना कितना दर्दनाक है, कितना दर्दनाक। और एक किसी व्यक्ति के कहने पर कोई तीसरा चौथा कि मैं कोई राम नहीं हूं जो तुझे रख लूंगा। अरे बड़ी अटपटी लगती है कुछ बातें, कुछ चीजें जो समझ नहीं आती। निश्चित हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम उनको पूजा करते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत अच्छा था। लेकिन रावण का अंत बुरा था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको उसमें आसक्ति दिखती थी, सीता में आसक्त हो गया था, इसलिए बुरा था। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में ज्यादा भेद नहीं होता। उसी पल में, उसी क्षण में राम परमात्मा हो गए थे और रावण जीवात्मा थी। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में केवल गुणों का ही तो भेद होता है। जो पूर्ण रूप से गुणी हो गई वो परमात्मा हो गया, पूर्ण रूप से गुणी हो गए श्री राम। जिस पल में उन्होंने सारे प्रायश्चित किया ना, हर बात को प्रायश्चित किया। आलोचना से मरने वाला निश्चित ही सदगति को प्राप्त होता है। आलोचना की, हर कर्म की, हर बात की आलोचना से मरने वाला निश्चित ही सदगति को प्राप्त होता है। अपने खुद की आलोचना, अपनी खुद की निंदा, अपने खुद के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट किया कि कुछ बातें, कुछ गलतियां मेरे से हुई है, इसलिए दुनिया ने उसे आज भी भगवान के नाम से जानती है और आज भी मानती है। जैन दर्शन, जैन रामायण भी कहती है कि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। लेकिन हर जीवात्मा से अतीत में गलतियां होती हैं, इसलिए परमात्मा ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी कभी भी महात्मा हो जाता है। पापी कभी भी कल का पापी आज का भगवान बनकर भी खड़ा होता है। हाँ, पाप हमेशा पाप रहता है, गलती हमेशा गलती रहती है। गलती को कभी भी श्रेय मत दीजिए, कभी भी स्वीकार मत कीजिए, उस रास्तों पे कभी मत बढ़िए, क्योंकि वो रास्ते हमेशा त्याग के ही काबिल होते हैं। आपको पता है
हर पहलू देखो, परमात्मा और जीवात्मा जो संपूर्ण गुणों से गुणी हो गया, जो योग्य हो गया, वो परमात्मा हो गया। जिसमें अभी गुणों की कमी है, वो अभी जीवात्मा है। एक दुर्गुण ही काफी होता है इंसान को जिंदगी भर रुलाने के लिए। आपके पास 99 सुख हो और एक दुख आपकी जिंदगी में आ जाए, बस वो उसी दुख के प्रति आपका विचार आएगा, आपका भाव आएगा, ये तकलीफ है, बस ये तकलीफ है, बाकी सब कुछ होगा। बस एक दुर्गुण काफी है इंसान को जीवन में मिट्टी में मिलाने के लिए। एक ही दुर्गुण, सिर्फ एक ही दुर्गुण था। कोई हर किसी के प्रति नजर खराब नहीं थी, हर किसी के प्रति भाव नहीं था, झुकने का भाव तो गजब का था। इसलिए आज के दिन हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया है कि दशहरा मनाने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि हम तो दशहरा मनाने का मतलब रावण जलाना, रावण जलाने का हमें कोई हक नहीं है। हम तो रावण के पैर के नाखून जितने भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ ताकत भी नहीं है। हमें क्या हक है किसी के दुर्गुणों को इतना हाईलाइट करने का? और अगर कोई रावण को जलता हुआ देखता है, हमारे महापुरुष कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तेले का प्रायश्चित आता है। इसका तेले तप का प्रायश्चित आता है। आज के दिन आईमिल करते हैं बहुत सारे लोग, आज के दिन विजयदशमी। हम कहते हैं अगर दशहरा ही मनाना है, दशहरा, अपनी 10 बुराइयों को देखो और उसको हराओ। हर साल ऐसे ही मनाओ दशहरा। 10 बुराइयां तो हर किसी में मिल जाएंगी, 10 दुर्गुण तो मिल ही जाएंगे ना हमारे अंदर। उसको देखो और उसको वहीं पर हराओ, उसका सिर काटो, उसको खत्म करो और निश्चित करो कि आज के बाद ये बुराइयां मेरे जीवन में नहीं आएंगी। यही दशहरा बनाना है। दशहरा बनाना ये नहीं है कि तुम जाओ और जाकर के किसी जलते हुए एक पुतले को देखो। जगह उनका तो कोई अशुभ नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनका कर्म तो खत्म हो रहा है, उनका कर्म तो खत्म हो रहा है, हमारा कर्म बन रहा है। क्योंकि अशुभ नाम कर्म का उदय, इसलिए सारी दुनिया उनको अशुभ कह रही है, गलत कह रही है, अभिमानी कह रही है, गंदा कह रही है। लेकिन हमारे भीतर में तो कितने रावण के बाप पल रहे हैं, ये देखा है क्या? हमारी तो एक दृष्टि किसी पर जाती है तो मन में आता है, यार काश इससे शादी हो जाती, ये ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, सोचो अगर रावण इतना बुरा होता तो मंदोदरी उसकी पत्नी सती ना होती। और सती के अंदर ऐसी ताकत थी, ऐसी शक्ति थी कि वो अमृत लाकर के अपने रावण को पिला देती है। सोचो, उसके पास, उसके ओरे में ऐसी शक्तियां थी। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हमारे शास्त्रों में इस त्योहार को आध्यात्मिक रूप से लिया है। आध्यात्मिक रूप से बुराइयों पर अच्छाइयों से विजय प्राप्त करनी है। हमारे अंदर बुराइयां हैं। विजयदशमी का मतलब ही क्या है कि अच्छाइयों से बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो कि अंत में रावण बुराई का प्रतीक माना गया और राम अच्छाई का प्रतीक माना गया कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। और अच्छाई की विजय होती ही है, निश्चित होती है, लेकिन वो प्रतीक बताया कि हमारे दुर्गुण बुराई का प्रतीक है और हमारी आत्मा अच्छाई का प्रतीक है। हमारी आत्मा को जगाकर उन बुराइयों को खत्म करें। शास्त्रों में कहा, एक जिया जिया पंच जिया 10। जिसने एक को जीता उसने 5 को जीत लिया। 5 कौन है? अपनी इंद्रियां। जिसने एक मन को जीता, जिसने मन को कंट्रोल में किया, उसकी इंद्रिया कंट्रोल में आ गई। मन कंट्रोल है। जाती हुई स्त्री को देखेगा क्या? जाती हुई स्त्री पर कोई दृष्टि आएगी क्या? नहीं, ये सही नहीं है। ऑटोमेटिकली वो नजर गई थी, वहां तक पहुंच गई, अपने करीब, अपने अंदर स्थित हो गई। इच्छा हुई कि नहीं कुछ अच्छा खाओ, लेकिन रसना इंद्रिय पे विजय प्राप्त है कि नहीं, आज मैंने उपवास करना है, आज मुझे आयमिल करना है। रसना इंद्रिय पे विजय प्राप्त है, तभी तो आयमिल कर रहे हैं, तभी तो एकादशी कर रहे हैं।
तभी तो हो रहा है। और मन से ही तो हो रहा है सब कुछ, मन नहीं है तो। जिसने एक मन को जीता उसने 5 को जीता, और जिसने 5 को जीता उसने कषायों को जीत लिया। 5 और जीते, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह। 5 पे विजय प्राप्त हुई, और जिसकी 5 पे विजय प्राप्त हुई उसकी सर्वत्र विजय ही विजय। आगमी तीर्थंकर की आशातना मत कीजिए, क्योंकि आपको बताओ ये वक्त परिवर्तनशील है। जो सीता श्री राम की थी, आने वाली 24वीं में वो सीता रावण की होने वाली। रावण की कैसे? रावण की गंधर बनेगी ना। जैन रामायण कहता है वो सीता रावण की गंधर है। वो सीता गौतम के जैसे, जैसे गौतम ने भगवान को इतना विनय किया, इतना अनुनय किया, इतना सम्मान दिया, ऐसे ही वो ऐसे सम्मान देने वाली है। देवलोक में है ना अभी, ऐसे ही सम्मान देने वाली है, रावण की गंधर होने वाली है। आगमी तीर्थंकर की अशातना मत कीजिए, दशहरा इस रूप में मत मनाइए। जलते हुए रावण को देखो, ये करो वो करो, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। हमें तो केवल यही कहना है, परमात्मा हमारी बुद्धि कभी विपरीत नहीं हो, हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हमेशा अच्छी बुद्धि बनी रहे, और कुछ ऐसे अच्छे कार्य हों। वक्त तो परिवर्तनशील होता है, कल का कोई भी गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी उठ सकता है। तो हम कौन हक होते हैं किसी की गलतियों पर टीका टिप्पणी करने वाले? हम तो केवल ये कहते हैं, किसी गिरते हुए इंसान को देखकर खुद समझ जाना कि वो व्यक्ति यहाँ फिसला था और मुझे यहाँ पे संभलना है। हमारे अंदर तो यही एक ताकत पैदा करना कि इस टाइम में सीढ़ियों से गिरते चलते चलते ये कहाँ फिसला था, यहाँ पर कुछ फिसलन है, यहाँ पर कुछ अटपटाहट है, तो मुझे यहाँ संभल के चलना है। अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि रखिए, तभी दशहरा मनाना सार्थक होगा। 10 गलतियों को हर लेना, खत्म कर देना, हरा देना सार्थक होता रहेगा। बहुत सारे पहलू हैं, एक नहीं अनेकों पहलू हैं। तो बस हमको दुनिया में उन पहलुओं को याद रखना है, और जितना ज्यादा हम आज के दिन आराधना करें, साधना करें, आगामी जो तीर्थंकर है, आने वाले युग के तीर्थंकर, जो भक्ति से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया, वैसे ही हमारे भीतर में भक्ति प्रकट हो। हमें कोई हक नहीं किसी की अशातना करने का, अविनय करने का, किसी को गलत ढंग से उच्चारण करने का। सबका अपना अपना रोल था, अपनी अपनी गतिविधियां थी, कुछ कर्म उदय थे, कुछ विपरीत विनाश काले, कुछ विपरीत बुद्धि थी। सब चीजों को इस तरह से देखिए जिस तरह से नदी बह रही है और आप खड़े होकर देख रहे हो। ज्ञाता दृष्टा भाव में केवल ये देखना आ गया तो कभी भी केवल संदेश देने के लिए कभी बताया जाता है कि एक ही दुर्गुण आपको कैसे मिट्टी में मिला सकता है। सिर्फ संदेश दिया जाता है कि आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको कैसे गिरा सकता है। सिर्फ इतना सा संदेश लेना है और बाकी सब छोड़ना है और अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण करना है। विजयदशमी का ये पावन पर्व आपके लिए शुभ संदेश लेकर आए। इन्हीं सद्भावना से आप अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करें। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। वे हीरे मोती प्रभु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। ओम शांति।